चाइना से उठकर पूरी दुनिया को अपनी तबाहकारियों के नरगे में लेने वाले कोरोना वायरस ने अब तक कितने लोगों से जिंदगियां छीनी हैं, इनका शुमार अगरचा ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन इसकी वजह से खौफ और दहशत की जिस फिजा ने जन्म लिया है उसको लफ्जों में बयान करना इंतहाई मुश्किल और कठिन है। और इसमें भी अब कोई शक नहीं कि यह मूजी जरासीम न सिर्फ पाकिस्तान की फिजाओं को आलूदा कर रहा है, बल्कि इसकी वजह से गुज़िश्ता दिनों हरमैन शरीफैन के अर्ज़ मुक़द्दस भी खौफ की लपेट में आ चुकी है, जिसकी बदौलत एंटी कोरोना स्प्रे की गर्ज से कुछ देर के लिए खाना खुदा के तवाफ को भी रोकना पड़ा। लेकिन नाजरीन, अफसोस है इस ज़बाल आशना उम्मत मुस्लिमा पर कि उसने अमाम ज़माना का मनसब पाने के बावजूद भी कभी पैगम्बर इस्लाम की सीरत और आपकी अहादीस से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, वगरना शहर इल्म का ये करिया हर ज़माने के शर और आफतों से बचने के मोतबर तरीन असूलों से भरा पड़ा है। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस चैनल स्प्रेड द इस्लाम को, जिसने आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में न सिर्फ इस तबाहकुन और इंसान कुश जरासीम की जड़ों का पता लगाने की कोशिश की है, बल्कि इससे मुतल्लिक सरदारुल अंबिया की इस हदीस को भी अपनी तहकीक की बुनियाद बनाया है, जिसमें आपने आज से तकरीबन 1500 साल पहले इसकी निशानदही कर दी थी। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से कबल हम हस्ब दस्तूर अपने इस काफिले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी की अलामत को भी दबा दें। मोहतरम नाजरीन, बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक इस वायरस का असल वतन चाइना की सरजमीन बनती है, जबकि इसके असबाब के बारे में बताया जाता है कि यह मुख्तलिफ किस्म के हराम जानवरों के गोश्त खाने से होता है, जिसमें एक मखसूस छिपकली भी शामिल है। जबकि बाज़ दानाए राज ये दावा भी करते हैं कि यह दर हकीकत इन इंसान दुश्मन कुव्वतों का ईजाद करदा वायरस है जो फिक्री तौर पर दज्जाल को मुकल्लद समझते हैं। और इसके अलावा एक गिरोह का यह भी नजरिया है कि इससे कबल भी इस वायरस की 6 अक़साम मौजूद थीं, जो कि चाइना ही से सामने आईं, लेकिन एक मुख्तसर मुद्दत में ही इसका तोड़ तलाश कर लिया गया, जबकि अब की बार सामने आने वाली ये वो 7वीं किस्म है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। और इस वक्त दुनिया के बेहतरीन साइंसदान इसका मौसर इलाज तलाश करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। और अब इस मोड़ पर इब्न माजा और बुखारी शरीफ में मरकूम ये हदीस सुन लें, जिसके रावी हजरत औफ बिन मालिक हैं। फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले 6 अलामतें शुमार कर लो और फिर तुम में एक वबा शिद्दत से फैल जाएगी, जिस तरह के बकरियों में ताउन के मर्ज का फैलना है। फैजुल कदीर की एक और हदीस में रिवायत है, फरमाने नबवी है कि क़यामत के दिन अचानक की मौत आम हो जाएगी, यानी आदमी अचानक गिरेगा और फौत हो जाएगा, हालांकि वो उस वक्त खड़ा अच्छा भला अपने साथी से बातचीत कर रहा होगा। फैजुल कदीर मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, साहिबान अक़ल व दानिश जानते हैं कि इस वक्त एक ख़ास ग्रोह दुनिया में दज्जाली निज़ाम के नफाज के लिए रास्ता हमवार करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशों को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए दज्जाली गिरोह अपना काम शुरू कर चुका है, जिसमें ज़मीनी मौसमों को अपनी दस्तरस में लेना, मसनूई ज़लज़ले बर्पा करना, दुनिया में सूदी निज़ाम को मज़ीद ताकतवर बनाकर आलमी मईशत पर कब्जा करना और खुद साख्ता बीमारियां पैदा करके दुनिया को हलाकत में डालने जैसे अवामिल कार फरमा है। अमरीकी मुसन्निफ डीन कॉन्स आज से 4 दहाइयां पहले एक नावल द आइज ऑफ डार्कनेस के उन्वान में तसनीफ करता है और इसमें बताता है कि साल 2020 के अवाइल में चीन के शहर वुहान से एक भयानक वबाई वायरस फैलेगा जो रफ्ता रफ्ता पूरी दुनिया को मुतासिर करता चला जाएगा। 100 से ज्यादा मुल्कों में फैल जाने वाले इस वुहान 400 वायरस से रोजाना हजारों लोग मरते चले जाएंगे। मुसन्निफ ने इस वबा को कोरोना की बजाय वुहान का नाम दिया था, क्योंकि उसने नावल में लिखा है कि यह वायरस चीन के शहर वुहान के बाहर एक लैब में तैयार करके इसी शहर से दुनिया में फैलाया जाना था। नावल निगार के मुताबिक ये वायरस एक हयातियाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसके मुखलिक होने की शिद्दत यह होगी कि इससे मुतासर होने वाले 100% लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। यही पेशन गोई आगे चलकर 2011 में बनने वाली एक कंटेगियन मूवी में पाई जाती है। इस फिल्म में कोरोना वायरस को खतरनाक आलमी वबा की तरह पेश किया जाता है जो जानवरों से इंसान में मुंतकिल होता दिखाया जाता है और बेलाखिर ये वायरस दुनिया में फैलकर क़यामत बर्पा कर देता है। इसके अलावा सेलियो बरूनी ने अपनी किताब एंड ऑफ डेज में कोरोना के मुतल्लिक यही पेशन गोई की थी कि 2020 में एक ऐसी बीमारी फूटेगी जो सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। वो 10 साल बाद दोबारा आएगी और फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाल ही में चाइना के स्पोक्समैन ने कहा कि यह वायरस अमेरिका की आर्मी की तरफ से चाइना में फैलाया गया था। रूसी साइंसदानों ने भी चाइना के इस दावे की तस्दीक की। चाइना की तरफ से कहा गया कि यह अमेरिका का एक खौफनाक बायोलॉजिकल हमला था जिसने चीन को पूरी दुनिया में तन्हा कर दिया है और चीन को $1 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाया। पूरी दुनिया ने चीनी मसनूआत दरामद करने पर पाबंदियां लगा दी और अमेरिका की यही ख्वाहिश थी कि चीन को मुआशी तौर पर कमजोर कर दे।
دوسری طرف روسی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ایک امریکی سازش تھی جس کا مقصد چین کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کو روکنا اور وائرس کے پھیلاؤ کے بعد اربوں ڈالرز کی ویکسین بیچ کر پیسہ کمانا تھا۔ چائنیز سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکی لیبارٹریز اس وائرس کو تخلیق کیا گیا اور وہیں اس کو ایک بایولوجیکل ویپن کی شکل دی گئی اور امریکی ڈپلومیٹ عملے کے ذریعے یہ وائرس چین تک پہنچایا گیا۔ 1980 کی دہائی میں صدر جم کارٹر نے عالمی رپورٹ برائے 2000 تیار کرنے کو کہا۔ رپورٹ کے نتائج میں دنیا بھر کے تقریباً تمام مسائل کا غیر ذمہ دار غیر سفید فام لوگوں کی آبادی میں اضافے کو ٹھہرایا گیا۔ رپورٹ میں یہاں تک سفارش کی گئی کہ مغرب کی برتری کو بحال رکھنے کے لیے 2000 تک تیسری دنیا کے ممالک کو کم از کم 2 بلین آبادی کو سطح زمین سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ فطرتاً یہودی النسل امریکی ایوارڈ یافتہ پروفیسر ایرک پیانکا کہتا ہے دنیا بچانے کے لیے 90% لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جنگ اور قحط اس کا حل نہیں ہوگا بلکہ اس کی بجائے اربوں کی تعداد میں لوگوں کو ہلاک کرنا سب سے مؤثر اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اس لیے ایڈز زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوا کیونکہ وہ کم تعداد میں ہلاکتیں کرتا ہے۔ یہ ابلیس النسل مزید کہتا ہے کہ انسانوں کی 90% آبادی کو ختم کرنے کے لیے ایبولا وائرس بہترین ہتھیار ہے کیونکہ یہ انسانوں کو سالوں کی بجائے دنوں میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ انسانوں کو مار ڈالو۔ اس کے بارے میں سوچو، اگر آبادی کے بحران کو حل کرنا ہے تو جلد 90% کو مارنا ہوگا۔ امت مسلمہ کو ختم کرنے اور پاکستان میں ایڈز اور بیماریاں پھیلانے کے دجالی کارروائیوں کے متعلق ڈاکیومنٹری دجال پاکستان ضرور دیکھیں جس کا لنک اوپر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیکل کی دنیا کے افراد اپنے محدود علم کے مطابق اس بیماری کا علاج دریافت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر امت مسلمہ اس کے علاج کے لیے اپنے دینی مطلب سے رجوع کرے تو علماء دین اور مفسرین کے مطابق اس کا علاج صرف اور صرف سنت اقدس پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ اس بارے میں جب قرآن و حدیث کے مفسرین سے رہنمائی لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے نہایت ہی جامع جواب دیتے ہوئے کہا یہ چونکہ ایک غیر فطری طرز زندگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا علاج فطرت کی طرف واپسی ہی ہے جو کہ ہمیں سیرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور یہ بات ہر شک و شبے سے بالاتر ہے کہ اگر ہم آج بھی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں تو ایک ایسی امان گاہ میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں ایسے کسی وائرس کا گزر ممکن نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پیش نظر دجالیوں کی ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید سے جدید سائنسی لیب بنا کر ان بیماریوں کا توڑ بھی نکالنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلامی طرز حیات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔